पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमि माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वे अब खुलेआम प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ कर रही हैं, वह भी प्रशासन की मिलीभगत या निष्क्रियता के साए में। हाल ही में स्पिन रोड क्षेत्र में सामने आए गंभीर मामले ने पूरी मसूरी को हिलाकर रख दिया है। स्थानीय निवासी नितिन गुप्ता ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा उनके घर के पास से गुजरने वाले प्राकृतिक नाले की दिशा बदलने की कोशिश की जा रही थी। पाइपलाइन के माध्यम से पानी को सड़क के नीचे से दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि यह अवैध कार्य भारी बारिश के ठीक बाद देर रात जेसीबी मशीन के जरिए किया जा रहा था। उनका कहना है कि हाल की बारिशों में उनके घर के जुड़ी सड़क और नाला पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसे में यदि नाले की दिशा बदली जाती है तो उनका घर और भी गंभीर खतरे में आ जाएगा। उन्होंने बताया कि जब स्थानीय मीडिया ने वन विभाग और नगरपालिका परिषद को इस बारे में सूचित किया, तब जाकर दोनों विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत काम को रुकवाया। मसूरी डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि उन्होंने रेंजर को मौके पर भेजा और एक विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा, मसूरी के हरे भरे जंगलों से किसी को भी झेलने की और खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई नियमों के खिलाफ पाया गया तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी यानी कि ये क्षेत्र जितनी जनसंख्या निर्माण, ट्रैफिक और पर्यावरणीय दबाव सह सकता है, लंबे समय से पार हो चुकी है। बेतरतीब निर्माण, अवैध प्लॉटिंग, जल स्रोतों पर अतिक्रमण और प्राकृतिक नालों के साथ छेड़छाड़, ये सभी संकेत हैं कि मसूरी अब प्राकृतिक आपदा के मुहाने पर खड़ी है। 2022 में आई एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मसूरी की अधिकतम कैपेसिटी 15,000 पर्यटकों और 25,000 स्थायी निवासियों के लिए थी, जबकि हकीकत में ये संख्या कई गुना अधिक है। जल स्रोत सूख रहे हैं, ट्रैफिक चरम पर है और हर बारिश के बाद भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस पूरे प्रकरण ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते इस तरह के कार्य को नहीं रोका गया तो मसूरी एक पर्यटन स्थल से आपदा क्षेत्र में तब्दील हो जाएगी। नितिन गुप्ता और अन्य स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध निर्माण पर तुरंत स्थगन आदेश लगाया जाए, पर्यावरणीय नुकसान की स्वतंत्र जांच कराई जाए, दोषियों चाहे वो निजी हो या सरकारी कर्मचारी पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाए। देखिए, मेरे को ये दिख रहा था कि पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर कुछ गतिविधि चल रही थी। तो जब मैंने पता करा यहाँ पे लेबर से, तो कुछ ऐसा बताया गया कि ये नगर पालिका का काम है। फिर जब मैंने इसमें और ज़्यादा तफ्तीश करी तो ऐसा पता चला कि ये नाला बंद करके इसे डाइवर्ट करके दूसरे नाले में डाला जा रहा है। तो मुझे कुछ शंका हुई, क्योंकि मैं टेक्निकल तो हूँ नहीं। तो आज सुबह मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बुलाया और उसे दिखवाया कि भाई ऐसे ऐसे नगर पालिका शायद ये कुछ ऐसा काम करा रही है कि यहाँ एक नाला बंद करके उसे डाइवर्ट करा जा रहा है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने देखकर मेरे को तुरंत राय दी कि आप इसको बंद कराइए, क्योंकि आपका घर वैसे ही डेंजर जोन में है और ये नाला इधर से डाइवर्ट करने में, प्राकृतिक नाले को आप बंद करके आप उसको पाइपों में पानी डाल के किस तरह से आप सोच रहे हैं कि इसको आप वहाँ ले जाएंगे। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए मैंने इस बात को उठाया और आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मसूरी पूरा डेंजर जोन में है और नाले बंद कर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो बेटर है कि जो प्राकृतिक नाला चल रहा है उसको खोलने का प्रयास करें, रादर देन उसके नीचे उसको बंद करके आप उसको डाइवर्ट करें। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि क्योंकि मैं एंडेंजर्ड था, इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, थोड़ी सी आवाज़ उठानी पड़ी और आप लोगों के माध्यम से फिर से कहूँगा कि इसको तुरंत रुकवाया जाए। तो क्या आपने इसकी कोई कंप्लेंट संबंधित विभाग में करी है? अभी तक मैंने कंप्लेंट नहीं करी, पर जैसे कि आप लोग आ गए हैं तो आई एम श्योर कि ये बात उच्च स्तरीय जांच इसकी करी जाए। ये कौन कर रहा है मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर इसको तुरंत इस पर रोक लगाया जाए।